अमावस्या की रात का करोड़पति बनने का उपाय मैं बता रहा हूं आपको। यदि आप चाहते हैं कि आप भी धन कुबेर बन सकें, आपके पास भी माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, तो ऐसे समय में मैं 5 ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूं जो अमावस्या की रात को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही रामबाण उपाय के रूप में है। और यह उपाय आप करें तो किसी से शेयर ना करें, किसी को बताएं ना। यह गुप्त तरीके से अपने आप करके आप चुपचाप अपने घर पर आ जाएं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन से वो 5 उपाय हैं जिन्हें करके आप धनवान की श्रेणी में अपने आप को ला रख सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। अमावस्या की रात की बात मैंने की है 5 उपाय के। अमावस्या की रात को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छी रात मानी गई है। कुछ अलग अलग दिनों में अमावस्या को सबसे प्रमुख माना गया है, इसलिए दीपावली की रात अमावस्या के दिन ही मनाई जाती है। तो इस रात को जो ज्योतिष में उपाय कहा जाता है, शास्त्रों में उसको टोटका भी कहते हैं। कुछ ऐसे टोटके हैं जिन्हें करके आप अपने आप को धनवान की श्रेणी में ला करके खड़ा कर सकते हैं। ध्यान इतना रहना चाहिए कि इस उपाय को करते समय एकांत हो, आपको कोई डिस्टर्ब न करे और आप इस उपाय को करने के बाद गुप्त रखें और ये देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी दिशा बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके पास अकूत धन संपत्ति का भंडार भरने लगेगा और धीरे धीरे ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में इतना धन आएगा कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बस ज़रूरत है तो इस उपाय को करने की, इस टोटके को करने की, क्योंकि बहुत से लोगों ने इन टोटकों को किया है, इन उपायों को किया है, आजमाया है और उन्होंने अपने आप को धनवान की श्रेणी में अपने आप को ला करके खड़ा किया है। अब पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमावस्या की रात को गेहूँ के आटे को गूंथ करके उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लें। आसपास कहीं भी नदी या तालाब में जाकर के उन छोटी छोटी गोलियों को तालाब में या नदी में डालें जो मछलियां खा सकें। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मछलियों को आटा खिलाना शनि ग्रह को मजबूत करने की बात है। शनि ग्रह के रुष्ट होने पर आपकी माली हालत खराब हो जाती है, लोगों से विवाद होता है, लोग दुश्मनी करके आपकी स्थिति को खराब करने की कोशिश करते हैं। व्यापार में जो कंपटीशन होता है वह भी शनि की क्रूरता के कारण ही होता है। तो व्यापारिक जो कंपटीशन है वो या नौकरी में किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो या जहां से भी धन की आवक आपको हो रही है, उस धन की आवक को बढ़ाने के लिए मछलियों को रात को, अमावस्या की रात को आटा खिलाना, जिससे पितृ और पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। और पितृ और पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो आपको धन धान्य बरसाते हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं तथा आपकी जिंदगी में खुशहाली आती है। अब मैं अमावस्या की रात को किया जाने वाला दूसरा उपाय बता रहा हूं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में कच्चे अनाज का दान देना है। कच्चे अनाज का दान का मतलब होता है बिना पका हुआ। गेहूं है, चावल है, धान है, दाल है, जो भी हो सकता है आपसे, तो यह देना है। यदि आपको भगवान ने धन की आवक दी है तो उस धन की स्थिरता भी रहेगी और अगर धन की कमी है तो इस दान से धन की आवक बनेगी। तो करना क्या है कि इसमें आपका जितना वजन है, अगर 80 किलो वजन है तो उसका दशमांश यानी 8 किलो, 70 किलो वजन है तो दशमांश उसका यानी 7 किलो। तो ऐसे 7 किलो, 8 किलो या 9 किलो अपने वजन का दशमांश अनाज लेकर के चुपचाप मंदिर में जा कर के वहाँ के जो प्रमुख पुजारी हों या प्रमुख रखवाले हों या जो भी हों, मंदिर में दे करके आप चुपचाप प्रार्थना करके घर चले आएँ और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर में बहुत ही जल्द धन का आगमन शुरू होगा और धन का भंडार भरने लगेगा। तीसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ जो अमावस्या की रात को किया जाता है। तो मंगलवार के दिन अगर कोई भी अमावस्या पड़ती है तो उस दिन भगवान शनि के मंदिर जाना चाहिए आपको। शनि के मंदिर में जा कर के सरसों का तेल, काली उड़द, काला तिल, नीले रंग का फूल, ये सब कुछ भगवान शनि को अर्पण करके वहाँ बैठ करके एक माला भगवान शनि का जप करें और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके धन की बरकत होने लगेगी और आपको
महसूस होगा कि भगवान शनि की कृपा आप पर बरस रही है और आपको चारों तरफ से प्रसन्नता महसूस होगी, पॉजिटिविटी दिखाई देगी और आपको एहसास होगा कि अब हमारा काम होने लगेगा। इस तरह से चाहे कितनी भी मंगलवार की अमावस्या आती है, हर अमावस्या को अगर आप इस तरह से करते हैं तो दिन दुना रात चौगुना आपके धन की बरकत होगी। अब मैं आपको अमावस्या का चौथा उपाय बताने जा रहा हूँ। 12 महीने जो हिंदी के होते हैं उसमें एक महीना आषाढ़ होता है जो जून जुलाई के आसपास आता है। आषाढ़ महीने की अमावस्या को सूर्यास्त के समय यदि भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको जल अर्पण करें और दूध में काला तिल मिला करके भांग धतूरा जो भी भगवान शिव को प्रिय है उनके फूल वहाँ ले जा करके अर्पण करके मंदिर में घी का दीपक जलाइए और वहाँ बैठ करके एक माला ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। और यदि वह माला कसौटी की माला हो तो सोने पे सुहागा। कसौटी का मतलब शालिग्राम की माला भगवान विष्णु को प्रिय है, यानी राम को प्रिय है। इस कसौटी की माला से भी भगवान शिव का जप आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप करें। जप करने के बाद वहाँ 10-20 मिनट बैठ करके ध्यान करें और अपने मन की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह जो मेरा संकट है आप काटें। मैं आर्थिक संकट से गुजर रहा हूँ, या आपके पास भगवान ने संपत्ति दी है तो आप उस संपत्ति की रक्षा के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल धन प्राप्ति के लिए। जो आपके पास धन है उससे आप नीचे ना आएँ, जहाँ आपकी स्थिति भगवान उससे ऊपर ही करें आपको। तो ऐसी स्थिति में आषाढ़ की अमावस्या को अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप धनवान हैं तो आपके धन की स्थिति बरकरार रहेगी, उससे ऊपर उठेगी। और अगर आपके पास धन नहीं है, धन की इच्छा रखते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से आपको धन आएगा, माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी। अमावस्या का मैं 5वां उपाय बताने जा रहा हूँ। किसी भी शनिवार के दिन यदि अमावस्या पड़ती है, उस दिन आपको करना चाहिए कि पीपल पेड़ के नीचे जा कर के वहाँ पे सरसों के तेल का दीप जलाना चाहिए। दीप जलाने के बाद में उस पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय परिक्रमा करके वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान हनुमान जी के मंत्र का जप करना चाहिए। और शनिवार के दिन यदि पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल जला कर के यह क्रिया आप करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो इससे आपका शनि, राहु और केतु इन तीनों ग्रहों का जो दुष्प्रभाव होगा वो ख़त्म हो जाएगा और सकारात्मक प्रभाव आपके अंदर बढ़ेगा। यह तीनों ही ग्रह आपकी ज़िंदगी में धन, वैभव, सुख, समृद्धि देंगे और आपके संतान की भी रक्षा करेंगे, आपके परिवार की भी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में खुशहाली देंगे। अमावस्या की रात में या अमावस्या के दिन में किए जाने वाले जिन 5 उपाय का मैंने वर्णन किया है, 5 बातें मैंने बताई, इन 5 में से कोई भी एक उपाय भी आप कर सकते हैं। और आप अगर सभी उपाय लगातार करते जा रहे हैं तो सोने पे सुहागा। इस प्रकार से इन उपायों को करके आप अपने को धनवान की श्रेणी में ला करके खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख करके भेजें ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ, आप समाधान पा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।